जनता ने आपको चुना, 27 साल के बाद चुना। किस लिए चुना? आपने वादा किया महिलाओं को कि 2500 रुपया देंगे, 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, कहा कि नहीं कहा? ये बताइए, आपने दिल्ली में कहा था ग्रंथी पुजारी योजना पंजाब में लागू होगी? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नहीं, वो कोई चुनाव के साथ खत्म। जैसे 2022 के गुजरात चुनाव में इन्होंने कहा कि नोट पे गणेश लक्ष्मी जी होंगे, उसके बाद सन्नाटा हो जाता है। दोनों झूठों से कब तक बात कराती रहेंगी? अब इधर आइए ना आप। कहाँ दोनों? अरे झूठे झूठे मौसेरे भाई, सीटों के अनुपात में सोच रहे हैं कि जरा धीरे-धीरे जाए। ठीक है, हम शून्य सीटों वाले के पास भी जाएंगे। सुनिए ना अंजना जी, हैट्रिक मारी है सर, जीरो वाली हैट्रिक मारी है। अपने एक्स पर इतनी बेरहमी से कौन टूट पड़ता है? अरे अभी 6 महीने पहले आपका चल रहा था सिचुएशन। एक्स ने दगा दिया ना अंजना जी। अंजना जी, इन लोगों का रिलेशनशिप जो है ना अफेयर वाला नहीं, लिविंग रिलेशनशिप था। जब तक है तब तक ठीक है, उसके बाद अपना अलग हो लिए। अभी देखिए इन्होंने जो कहा, अजय आप कहना क्या चाह रहे हैं? वैसे आप पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में कहना क्या चाह रहे हैं? समझ में नहीं आया बच्चों को, प्रेरणा लेके बच्चों को समझाइए। गड़बड़ भाई, मैंने कुछ बोला क्या? इसे कहते हैं तिनका चोर की दाढ़ी में, मैंने कुछ नहीं बोला। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विकास की बातों में। आज की डिबेट हुई सुधांशु त्रिवेदी जी और ऋतुराज झा, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। इस डिबेट और बहस के अंदर ऋतुराज झा ने बीजेपी पर आरोप लगाए, क्या बीजेपी अपने किए गए वादे पूरे करेगी या नहीं, या पहले की तरह ही खोखले वादे करेगी? 15 लाख देंगे, हर अकाउंट में आएंगे, तो क्या वो 8 मार्च को हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपये देंगे या नहीं देंगे? और इसी का जवाब देते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी ने इनके धागे खोल दिए। क्या कुछ हुआ इस डिबेट के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। 2-3 दिन पहले इन्होंने टेबल किया और सबके सामने ये बात आ गई कि किस तरीके से सीएजी रिपोर्ट में 8 चैप्टर में से 7 चैप्टर ऐसा था जो पुराने एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहा था। उसमें कहा गया कि 2000 करोड़ का डेफिसिट हुआ, मतलब 2000 करोड़ का फाइनेंशियल डेफिसिट जो कि राजस्व आ सकता था वो नहीं आया। हाँ। लेकिन ये नहीं आपने कभी भी कहा होगा कि पहले पॉलिसी से 4000 करोड़ मिल रहा था तो 6000 करोड़ मिला, यानी कि 2000 करोड़ एक्स्ट्रा मिला। और 2000 करोड़ कम मिला क्योंकि उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर में एक्साइज पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें एलजी घुस चुके थे, सीबीआई घुस चुकी थी और ईडी घुस चुकी थी। उस पर जो है सो एफआईआर हो चुका था, जांच शुरू हो गए थे और 35 में से केवल 20 टेंडर हो पाया। सेम एक्साइज पॉलिसी पंजाब में लागू करते हैं और वहां पर में 65% का राजस्व वृद्धि हो जाती है मात्र 3 सालों में। तो ये इस बात का प्रमाण है। दूसरी चीज मैं उसी पे आ रहा हूँ। इतना अच्छा था तो क्या रिपोर्ट दबा के क्यों बैठे थे? मैं आ तो रहा हूँ। अरे जब आपके हक में था, सामने रखते जनता के। देखिए एक चीज बताइए, डंके की चोट पे रखते। सीएजी देश भर में सभी सरकारों के अकाउंट्स का लेखा जोखा करती है। हाँ। सभी राज्यों का करती है, केंद्र का भी करती है। सभी राज्यों में देखिए, मध्य प्रदेश को लेकर के क्या कहा गया, 450 करोड़ का घोटाला हो गया। उसके बाद आयुष्मान भारत, भारतमाला प्रोजेक्ट, द्वारका एक्सप्रेस वे, गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अंदर में, हर जगह उत्तराखंड में हर जगह के बारे में कहा गया। सीएजी का काम है लेखा जोखा करना और सरकार का काम है जनता के लिए पॉलिसी बनाना। हमने वही पॉलिसी, अगर पॉलिसी में कमी होती तो हम पंजाब में क्यों लागू करते? और पंजाब में लागू करके 3 साल में 65% लगभग 5000 करोड़ की राजस्व वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट होने देते 5000 करोड़ और अगर सरकार कमा पाती तो शायद 200 यूनिट के बदले 400 यूनिट बिजली दे पाते और लोगों के लिए काम कर पाते। सरकार अगर ज्यादा पैसा कमाएगी तो लोगों के लिए ज्यादा काम करेगी। और दूसरी चीज जो ये बात करते हैं, जनता ने आपको चुना, 27 साल के बाद चुना। किस लिए चुना? आपने वादा किया महिलाओं को कि 2500 रुपया देंगे, 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, कहा कि नहीं कहा? लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी बोले 30 जनवरी को द्वारका की रैली में कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया पास होगा और 8 मार्च महिला दिवस पे सभी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपया आ जाएगा, लेकिन क्योंकि दे नहीं पा रहे, नाच ना जाने, आंगन टेढ़ा कर पा नहीं रहे, तो अब जो है सो इधर उधर की बात करके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप सीएजी रिपोर्ट रखिए, हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। दूध का दूध, पानी का पानी देश के सामने हो जाएगा, लेकिन आप इन सब चीजों के पीछे रह करके आप इस चीज से बच नहीं पाएंगे। आपको 2500 रुपया महिला दिवस तक देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को आंगन टेढ़, थोड़ा सा जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं जाऊंगी अभय जी के पास जल्दी से। वैसे नाच तो ये नहीं रहे थे, मतलब जब सीएजी रिपोर्ट रखना आंगन में यानी विधानसभा में रखना आपका काम था, तो ना आप आंगन में आ रहे थे ना नाच रहे थे, और उसके बाद हमसे कह रहे हैं आंगन टेढ़ा, जबकि वो पूरा आंगन में तो भसट आपके थे भैया। वो कौन सा टेढ़ा था? गोल आंगन था, मगर वो भी आपके समझ में नहीं। आप 2500 रुपया को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल। और मैं इनकी और क्या कहा था कि 8 तारीख को आएगा कि नहीं आएगा? 8 मार्च में कितना दिन रह गया? आज कितना तारीख है भाई बताइए?
बिल्कुल इनकी बात 28 फरवरी 28 फरवरी। मात्र 8 दिन बचे, 8 दिन बाद पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे ये बता दो। बताइए, बताइए, बाकी सारी बात सुन लेंगे। देखिए, आज मैं ऋतुराज झा जी की इस बात से दिल्ली की जनता समझ रही है कि कितना इनके मन में भाव है कि मोदी जी ने कहा है तो पहली मीटिंग में नहीं, दूसरी मीटिंग का भी इंतजार नहीं करना है। ये वो लोग हैं जो 3 साल से पंजाब में नहीं दिए हैं 1100 रुपए। मगर 15-15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान में बोले 500 में सिलेंडर मिलेगा, उड़ीसा में बोले 300 यूनिट बिजली मिलेगा। मोदी जी का बात बहुत बार फेल हो गया है, बहुत बार फेल हो गया है। आप बताइए कि 8 मार्च को पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। अपने आपके इस एतबार का एहतराम करता हूं कि मोदी जी पे जितना विश्वास आम आदमी पार्टी को दिखाई पड़ रहा है, अगर ईमानदारी से सरकार में रहते हुए इतना विश्वास कर लिया होता तो ये दुर्गत नहीं होने पाती जो आज आपकी दिखाई पड़ रही है। अब मैं एग्जांपल भी देना चाहता हूं। नहीं, इधर उधर की बात नहीं, फैक्ट ऐसे होते हैं। अब मुद्दे जैसे पे चलिए आइए। ठीक है, एक बात बताएं, ये बताइए, आपने दिल्ली में कहा था ग्रंथी पुजारी योजना पंजाब में लागू होगी? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नहीं, वो आपने- कोई चुनाव के साथ नहीं, नहीं, खत्म। नहीं। जैसे 2022 के गुजरात इधर चुनाव में की इन्होंने बात कहा नहीं चलेगी कि आज। नोट पे गणेश लक्ष्मी जी होंगे, उसके बाद सन्नाटा हो जाता है। आपके इसी आज ये बताना पड़ेगा। सुधांशु जी, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, वरिष्ठ हैं, बहुत आदर करता हूं मैं आपका। अच्छा, जवाब आप मुझे केवल एक बात बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी द्वारका की रैली में दिल्ली के लोगों को कुछ ही दिन पहले कहे थे कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया महीना जो है महिलाओं को देने का पास करेंगे, और 8 मार्च महिला दिवस पे अभी 8 दिन जवाब बाद दीजिए। 8 दिन बाद अंजना जी। सभी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? 2500 कब देंगे? ये अरे मुझसे दोनों बात ही करो। झूठों क्या से उसे बात डिफेक्ट करने के लिए कर ऐसा रहे थोड़ी हैं? होता है। दोनों झूठों से कब तक बात कराती रहेंगी? अब इधर आइए ना आप। कहाँ दोनों? अरे सर, झूठे सर, झूठे हम तो मौसेरे सीटों भाई। के- सीटों के दोनों अनुपात में झूठे सोच रहे झूठे हैं कि जरा मौसेरे भाई। धीरे-धीरे हाँ, जाए। ठीक है। हम शून्य सीटों वाले अरे के पास भी जाएंगे। सुनिए ना अंजना जी, आपने हैट्रिक मारी है सर, ये जीरो वाली हैट्रिक मारी है आपने। आ रही हूँ, थोड़ा सा थामिए, ये जल्दी शून्य से। दिल्ली के 2500 मस्तक कब पर देंगे? चमक रहा है 2500 कब बिंदिया देंगे? की तरह। इसके बाद देखिए, आगे। हमने जो कहा है राज्यों में करके दिखाया है। अगर हमारी अरुणोदय स्कीम असम में 5 साल से दे रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ लाडली लक्ष्मी योजना तो हम उस जमाने से दे रहे हैं मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी। यहां लाडली कब दोगे? बहना योजना में अभी हमने 5 किस्तें दे चुके हैं, हमने महाराष्ट्र में दिया है, हमने करके दिखाया। मगर देखिए, इनके विश्वास को मैं बहुत हद तक स्वीकार करता हूं कि इनको यह विश्वास है कि मोदी जी के लिए दूसरी मीटिंग का भी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि ठीक है। काम तो होने वाला है। अंजना जी, पंजाब में क्या नहीं पा रहे कि हम देखें। अब देखिए अंजना जी, एक सेकंड। बहुत आसानी से, बहुत अंजना जी, चतुराई से, एक सेकंड। लाडली मोहल्ला बहना क्लिनिक से योजना मामला बंद हो पलट चुका दिया है। गया है। अंजना जी, मोहल्ला क्लिनिक चल नहीं रहा है। स्वास्थ्य से अंजना सबसे जी। मामला पलट दिया गया है। एक सेकंड। अंजना जी। लाडली बहना योजना बंद हो गया, चुनाव से पहले चालू किया, चुनाव के बाद बंद हो गया। हरियाणा में चालू ही नहीं किया। उसके बाद राजस्थान में कहे 500 में सिलेंडर देंगे, मैं बहनें इंतजार कर रही है, मिल नहीं रहा है। उड़ीसा में कहे 300 यूनिट बिजली अरे देंगे, एक बोतल नहीं मिला। फ्री बांटने 2 वालों, करोड़ नौजवानों दिल्ली को की जनता नौकरी ने देंगे, केजरीवाल नहीं को मिला। मनीष 15 लाख देंगे, नहीं मिला। अरे अब झाजी, महिलाओं को बोले 2500 देखिए, फिर मुझे माइक हटाना 8 पड़ेगा। तारीख को लगातार भाषण थोड़ी देने आए। प्लीज सर, प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। अंजना बहुत हो जी, गया सर, 8 बहुत हो तारीख गया। को अरे अंजना आपने जी। तो रजिस्ट्री भी करा ली थी, महिलाओं के नाम रजिस्टर करा लिए थे, फिर भी जनता ने इन पर भरोसा किया। तो थोड़ा सा एक बार अपनी सबको बोलने तो दीजिएगा ना। अभय दुबे जी, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य, इससे मुद्दा बहुत आसानी से भटका दिया गया है, लेकिन आपकी तो किसी वादे पर जनता ने यकीन नहीं किया। आप क्या समझाइएगा दूसरों को? जिन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, हम लोगों ने सबक सिखा दिया और वापस वहीं है। ये सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक का प्रश्न नहीं क्या था। सबक क्या सिखाया आपने? कांग्रेस सबक नहीं, अब वो मान रहे हैं, अब भारतीय वो जनता बताने वाले हैं भारतीय कि कई जनता सीटों पर पार्टी- कांग्रेस को जितने वोट मिले वो भारतीय- विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा हैं, भारतीय- मसलन केजरीवाल की सीट। अंजना सुनिए जी, ना, क्यों दुबे जी? अंजना जी, अंजना जी, आप ये इन्हीं को बोलने दें, सुधांशु जी, दुश्मन प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक पसंद दिल्ली की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में नहीं रहे कि वो दिल्ली की जनता ने उन्हें जिता दिया। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को परास्त किया। क्यों किया? आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई आप पार्टी है। रूल 35 जो एक्साइज पॉलिसी है उस 2010 की, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसमें प्रोहिबिशन था कार्टेलाइजेशन का। एक डिस्टिलरी प्राइस जो शराब बनाने वाली फैक्ट्री है वो पहला प्रांत है जिसमें वो तय करती है। पंजाब में अलग, गुजरात में अलग, महाराष्ट्र में अलग, दिल्ली में अलग, उसी को होलसेल का ठेका दे दिया। एक्सपर्ट ग्रुप ने कहा कि 2 से ज्यादा लाइसेंस मत देना, 54 लाइसेंस दिए। एंड टू एंड ट्रैकिंग को डाइल्यूट कर दिया। एक QR कोड होता था बोतल में कि कहां से पैदा हुई है और कहां तक जाएगी, इन्होंने उसको डाइल्यूट कर दिया। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने लाइसेंस फीस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई, जबकि पर बोतल
होटल पर एक्साइज ड्यूटी लगानी थी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल 314 करोड़ रुपए का, 3 हॉस्पिटल, सिर्फ 3 हॉस्पिटल बनाए इन्होंने, हमने 48,000 बेड बनाए थे। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में 314 करोड़ का स्कैम, बुरारी हॉस्पिटल में 41.26 करोड़ रुपए का, एमए डेंटल हॉस्पिटल में 26.36 करोड़ रुपए का। ये कैग की फाइंडिंग्स है। बड़ा केक पर कह रहे हैं केक तो सब राज्यों में आती, अरे आप ही ने तो केक पर हल्ला मचाया था। सवाल इस बात का है कि जो कहता था घाव याद आया है अभय दुबे जी को। नहीं जो के अरे आपकी तो सरकार गई थी उसी की वजह से, फिर भी आप लोगों ने इनसे दोस्ती कर ली। अब वो कह रहे हैं कि दुश्मन न करे वैसे मगर उन्होंने नहीं, दुश्मन न अंजना करे, एक्स तो- ने वो काम किया है। नहीं आपकी रिलेशनशिप तो अब खत्म हो गई ना, एक्स हो गए ना आप लोग। इन्होंने दोस्ती निभाई क्या दिल्ली के लोगों से? ऐसा बताइए। ब्रेकअप हुआ आपका विधानसभा चुनाव। दिल्ली के लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया इन दोनों लोगों ने। सर्वोच्च अदालत ने दोनों को नोटिस दिया एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 16, 5 केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार थे और दिल्ली की सरकार जिम्मेदार थी। क्या हुआ? एनजीटी ने दोनों को दंडित किया। 3,600 मैट्रिक टन कचरा रोज अभय जी, प्रतिदिन दिल्ली को कूड़े के ढेर में बदल बात ही नहीं समझ रहे। अपने एक्स के बारे में कोई इतनी गंदगी से बोलेगा ना तो सब उसको समझेंगे कि ऐसे ही बोल रहा है। अंजना जी तो क्या बोलना, इसीलिए जनता ने भरोसा नहीं किया ना। अपने एक्स पर इतनी बेरहमी से कौन टूट पड़ता है? नहीं, अरे अभी 6 महीने पहले आपका चल रहा था अरे सिचुएशन। एक्स ने दगा दिया ना अंजना जी। अरे ये जो एक्स है, ये भ्रष्टाचारियों के साथ गुल्लू गुल्लू करती हुई पकड़ी गई, तो क्या करेंगे हम बताइए? तो धोप देंगे ना हम, फिर तो धोप दिया हमने, कोई नहीं छोड़ने वाला। देखिए ये एक आंदोलन के नाम पर छद्मवेश धारण किया था इन दस्युवृत्ति के लोगों ने। इस दिल्ली के साथ जो बदसलूकी आप पार्टी ने की और भारतीय जनता पार्टी ने की, अभी आपने सुना होगा अमित शाह साहब मीटिंग कर रहे हैं। किस पर मीटिंग कर रहे हैं? अपराध को लेकर दिल्ली सरकार के साथ बड़ी मीटिंग। पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली प्रांत एक ऐसा प्रांत है, होम मिनिस्ट्री के पास लॉ एंड ऑर्डर है, आप पार्टी के पास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से था। 1442 आईपीसी का क्राइम रेट। पूरे वर्ल्ड में कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां इतना अधिक अपराध हो। पूरे देश के राज्यों में जितनी चोरी होती है वो मिला लोगे तो दिल्ली में उससे अधिक चोरी होती है। दिल्ली को रक्त रंजित कर दिया, चप्पे चप्पे को लहूलुहान कर दिया और अब मुखौटा लगा कर आ रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ और पूरे दिल्ली सरकार के साथ बैठक की, उस पर सवाल। देखिए इन्होंने क्या बोला, दिल्ली को लहूलुहान कर दिया। जब सरोजनी नगर के मार्केट में सीरियल बम ब्लास्ट हो रहे थे तो दिल्ली लहूलुहान नहीं हो रही थी। आज की बात बताइए, अक्षरधाम में नहीं हुए, ब्लास्ट हो रहे थे, आपकी सरकार थी, गुजरात में नहीं हुए। एक बात है, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे संसद पर नहीं हुआ आतंकवादियों का हमला, क्या बात करते हैं? अरे साहब आप बताइए, आज जो दिल्ली में अपराध को लेकर 10 साल से एक मीटिंग की अमित शाह साहब ने, क्यों नहीं की? क्या चप्पे चप्पे पर अपराध घटित नहीं हो रहे? चुनौती देता हूं, दिल्ली का क्राइम रेट, क्राइम अगेंस्ट वीमेन हो, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हो, आईपीसी के क्राइम हो, मोलेस्टेशन हो, एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, ये बात सही है। जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी उस समय गृह मंत्री के साथ बात हुई थी। उसके बाद की आम आदमी पार्टी की सरकार में हमेशा क्राइम को या कोई कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने का कोई मानसिकता ही नहीं रही। अरे तो देखिए एक निष्पक्ष बात होनी चाहिए। सुधांशु जी, राज्य सरकार का क्या रोल है बताइए? बोलिए साहब, मैंने तो लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का दायित्व है दिल्ली में, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं। अब मैं बताना चाहता हूं, इनका समझ ही नहीं आता रिलेशनशिप, अभी भी चल रहा है। इनको प्रोटेक्ट करने की बात नहीं अंजना जी, तुरंत पकड़ दोनों दागदार। अंजना जी, इन लोगों का रिलेशनशिप जो है ना अफेयर वाला नहीं, लिविंग रिलेशनशिप था। जब तक है तब तक ठीक है, उसके बाद अपना अलग बोलिए। और वैसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी शराब की एक्साइज पॉलिसी, सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब। मंगेतर तो पुरानी आप ही की थी। आंदोलन के बैकड्रॉप में फोटो किसकी लगी रहती थी? ये जो आंदोलन था अन्ना हजारे वाला, ये कौन लोग थे बताइए ना आप? कहां विवेकानंद फाउंडेशन में मीटिंग होती थी? बैकड्रॉप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो चित्र लगाता है, आप पार्टी वो चित्र लगाकर ये आंदोलन, फर्जी आंदोलन खड़ा किया। और कोई ये सब जानते हुए भी दुबे जी आपने इनके साथ रिलेशनशिप? हाँ, नहीं बड़े अब बोलिए सर। बड़े दस्युओं का सफाया करना था, बड़े डाकुओं का लिया साथ। अरे अगर ये संघ वाले थे तो मतलब आपने तो घोर पाप कर लिया है। अब आपको बात तो बहुत घोर पाप हो गया। बैकड्रॉप में जाएंगे तो यूएस एड से घुमा फिरा कर उनकी संस्थाओं के पास पैसा जाता था और इनके एनजीओ के नेटवर्क के पास भी जाता था। अंदर तो दोनों मिले हुए थे, इसीलिए देश विरोधी शक्तियों के साथ सारे लोग खड़े थे। अभी एक लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हर आतंकवादी के साथ दोनों खड़े थे। बताइए बटाला हाउस इनकाउंटर में ये भी सैफुल्लाह फारूक कौन है? शाहीन बाग के सैफुल्लाह फारूक आतंकवादी टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, दिया कि नहीं दिया? अपनी बारी, आप हाथ उठाइए, मैं आपको मौका दूंगी, पूरा करने दीजिए। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, अभी ऋतुराज जी के मुंह से एक और बात बड़ी बढ़िया निकली थी कि भाई एक्साइज पॉलिसी में शराब के मामले में पंजाब ने बड़ा अच्छा काम किया।
वो बात वैसे मैं ये दूसरे दृष्टि से कहना चाहता हूं, वैसे सही बात है आपने ऐसे मुख्यमंत्री बैठा ले कि उनसे प्रेरणा लेकर कम से कम एक्साइज का कारोबार तो बहुत बढ़ेगा, किसी भी राज्य में होगा तो वहां हम मान सकते हैं कि उन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया होगा। मगर अभी देखिए इन्होंने जो कहा, अजय आप कहना क्या चाह रहे हैं वैसे? आप पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में कहना क्या चाह रहे हैं? समझ में नहीं आया बच्चों को, प्रेरणा लेके बच्चों को समझाइए। गड़बड़ भाई, मैंने कुछ बोला क्या? इसे कहते हैं तिनका चोर की दाढ़ी में। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मुख्यमंत्री से अरे मैं कारोबार बढ़ा। अभी सुधांशु जी सच में मुझे भी समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते पूछ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आया। मुझे बताइए तो सही क्या कहना चाह रहे हैं आप? पंजाब के मुख्यमंत्री और एक्साइज पॉलिसी, शराब क्या संबंध है? मैं सच में नहीं समझा। अच्छा बच्चे समझो तो बताएं, आप लोग कोई समझे क्या? जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को भी राहुल गांधी के प्रभाव से पॉलिटिकल, अरे साहब समझाइए ना, डरते क्यों हैं? डरिए मत, समझ में आ गया, उन्होंने ताली बजा दी। डरिए मत, बताइए। जो समझ नहीं पाया, अब बता रहा हूं क्यों नहीं समझ में आया, आपको बताता हूं। क्योंकि आपने दिल्ली में 6 0 बनाए हैं। आपने तो शायद बच्चों को पता हो 6 बॉल पे 6 छक्के बनाने का तो रिकॉर्ड सुना होगा ना, युवराज सिंह ने किया था। उससे पहले इंडिया में सबसे पहले किसका रिकॉर्ड था ये पता है? रवि शास्त्री ने, तिलक राज के उस पे। वैसे वर्ल्ड में आपको पता है 1 बॉल पे 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड किसका था? गैरी सोबर्स का, शायद नॉटिंघम शायर के खिलाफ 1959 में उन्होंने। मगर अब आप सुनिए, वो वनडे क्रिकेट उसमें था, काउंटी क्रिकेट में, नॉट इन द टेस्ट मैच। मैल्कम एम नैश की बॉल पे साहब 6 छक्के तो सुने थे, मगर 6 में 6 विकेट आज तक कोई बैट्समैन नहीं ले पाया। 6-0 जीत 3-0 लोकसभा विधानसभा लोकसभा विधानसभा लोकसभा। अरे आप इतना कहां समझ में आप दिल्ली में आपको पूछा किसने? बताइए कि ये क्या हो रहा है। अरे तीसरा दशक कांग्रेस पार्टी ने बनाया, तीसरा दशक होने वाला आपको दिल्ली से बात। तो आपने ये वीडियो देखी, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कैसे कांग्रेस और आम आदमी वाले सुधांशु जी पर धावा और हमला बोल रहे थे और किस तरीके से सुधांशु जी ने इनको जवाब दिया, आपको ये सब कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।